तो किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर 1000 पंगास मछली से आप स्टार्ट करते हैं। होता है ना कि बहुत ऐसे किसान होते हैं जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि उनके पास बजट भी कम रहता है और शायद जगह भी कम रहता है बहुत ऐसे किसानों के साथ, लेकिन वो फिर भी करना चाहते हैं फिश फार्मिंग। तो आप 2 कट्ठे से, आपको दिखा रहा हूँ तालाब, 2 कट्ठे से 1000 मछली डाल करके 1200 मछली पंगास का जो बच्चा होता है वो डाल करके आप कैसे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं एक छोटे से जगह से। तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा पूरी तरीके से। चलिए मैं आपको सबसे पहले तालाब दिखाता हूँ। तो ये देखिए किसान भाइयों, ये तालाब है, मात्र ये लगभग 2 कट्ठे का तालाब है। और 2 कट्ठे के तालाब में देखिए कि ये चारों तरफ जो है जाल दिया गया है। चारों तरफ जो जाल दिया गया ये किस लिए कि अगर आप देखिए, एक तो पहले ज़मीन का कमी होगा अगर इतना छोटा तालाब बनवाएंगे। और जो कि ट्रायल में करना चाहते हैं कि हमें देखना है कि फार्मिंग में फ़ायदा है या नहीं है, फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, तो ट्रायल में तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें, कम ही इन्वेस्ट करें। तो अगर ट्रायल में करना चाहते हैं इतना सा में ही, तो इतना सा तालाब जो है आपको 2 कट्ठे का तालाब जो है वो बनवाना ज़रूरी होता है। और इतना सा तालाब आप लोग बनवाएं और इतना सा से करें, इससे आपको कुछ बेनिफिट दिखेगा तब आप लोग आगे बढ़ाएं। जैसे कि आपको और भी तालाब दिख रहा होगा, वैसे ही और भी आप लोग भी तालाब जो है आगे बढ़ाएं। अब हम लोग बात करते हैं जाल का। तो ये जाल क्यों दिया गया और आपको भी क्यों देना है जब आप स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जाल का बताता हूँ। इस जाल का जो प्राइस है, आपको जो चारों तरफ ये जाल दिख रहा होगा, इस जाल का जो प्राइस है वो 1300 का एक बंडल आता है। तो इसमें जो जाल लगा है इतने बड़े तालाब में, तो 2 बंडल के आसपास लगा है, मतलब कि ये जाल तो 1300 का, 13 दूनी 2600 रुपया। और ऊपर जो जाल है, ये जाल जो है ये लगभग आपको 800 रुपये के आसपास मिल जाएगा, केजी के आसपास 800 रुपये के केजी मिल जाएगा। ये जो तालाब बनवाने का खर्चा है ये लगभग आपको 8 से 10 हज़ार के आसपास का आएगा, जो कि 8 से 10 घंटे जेसीबी चलेंगे तो 1000 रुपया घंटा लेता है जेसीबी, तो 8 से 10 घंटे में वो आपका बना देगा। तो इधर हो गया आपका 8 से 10 हज़ार के आसपास, मान लें 10 हज़ार। और ये चारों तरफ जो जाल दिया गया है, ऊपर से जो बर्ड नेट दिया गया है, इसका मान लें आप लगभग 3000। तो 10,000 प्लस 3000, ये हो गया आपका 13,000 रुपया। ये जाल का हो गया और ये जो है तालाब का हो गया। अब किसान भाइयों बात करते हैं सीड्स के बारे में। तो अगर जैसे कि ये जाल मैंने इसलिए आपको बोला कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं बिहार से हूँ और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको कि पूरी तरह से अच्छे से पता नहीं है फार्मिंग कैसे होता है। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं, वो करते क्या है कि जीरा डाल दिए, जाल वाल कुछ लगाए नहीं, और छोटा छोटा बच्चा डाले पाउंड में, कुछ मोर्टेलिटी हुआ, कुछ बाहर से जो सांप आते हैं, मेढक आते हैं, उसके बाद फिर पशु पक्षी ये कुछ जीरे जो खा लेते हैं। अगर आप 1000 ऐसे बिना जाल का जीरा डालिएगा 1000, तो लगभग आपका जो है वो उसमें 200-400 कम हो जाएगा, तो 600-700 बचेगा। तो 600-700 बचेगा उसमें। लेकिन हम लोग क्या होता है, किसानों में के दिमाग में क्या चलता है कि 1000 बच्चा डालें और 1000 बच्चा में जितना फीड वो खाएगी उतना हम लोग फीडिंग कराते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि कम मछली निकला। तो इसीलिए, और क्या होता है किसानों, बिहार के किसानों को मैं देखा हूँ बहुत, मैं फार्म पे विज़िट खुद किया हूँ और देखा हूँ कि मछलियाँ जितना खाती है उतना खिलाते हैं। ये जो है ये बिहार के किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मछलियाँ जितना खा रही है उतना खिला रहे हैं। मतलब अगर 10,000 मछली में अगर 2 बोरी खा रही है मछलियाँ पर डे, तो वो 2 बोरी से ज़्यादा देगी खाना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। वो हिसाब करके नहीं देते हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से कि 2%, 2.5%, 3% फीड देना है, वैसे नहीं, वैसे। और मतलब कि फीड देते जाते हैं। इससे क्या होता है कि ओवर फीड हम लोग शुरू से ही देते हैं और लास्ट में जा कर के एक मछली को 1 केजी तक बड़ा करने में अगर 80 रुपया खर्च होता है, तो वैसे जब हम ओवर फीडिंग कराते हैं शुरू से, तो वो 90 रुपया, 95 रुपया, 100 रुपये तक चले जाता है। तो उसमें बेनिफिट आपको नहीं दिखता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि छोटे बच्चे का चयन करें। अगर 2 रुपये का बच्चा भी आपको मिला, 2.5 रुपये का बच्चा मिला, तो इसमें 1000 बच्चा डालें। तो 1000 बच्चा डालने के बाद उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको फीडिंग कराना। तो स्टार्टिंग से ही आपको फीड पे बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट करना है। फीड पे कैसे फीड देना है। स्टार्टिंग में तो आप 3%, 4% तक फीड दे सकते हैं। उसके बाद उस फीड को धीरे धीरे कम करना है
और ये जो प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये भी कम होते चले जाता है और प्राइस भी कम होता है। तो ऐसे अगर आप मैनेजमेंट करके फीड कराइएगा तो अच्छा खासा आपको ये जो है मछली लगभग 80 रुपये में आपका तैयार हो जाएगा 1 केजी तक। अगर बिना मैनेजमेंट का फीड दे रहे हैं, जितना खा रही है मछलियाँ उतना खिला रहे हैं, तो फिर नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट रेट 100 भी आ जाता है, 115 भी आ जाता है, 120 भी चले जाता है। तो अगर 120 नहीं रहा उस टाइम जब आपका मछली तैयार होगा, हार्वेस्टिंग होगा, 120 रेट नहीं रहा तो उस टाइम नुकसान होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग शुरू से ही मैनेजमेंट करके फीडिंग कराएं। पानी और दवाई का बात रहा किसान भाइयों, तो अगर आप इस छोटे तालाब में ही, अगर आपके पास ऐसा तालाब है और छोटे तालाब में ही आप इसको 1 केजी तक करना चाह रहे हैं, तो पानी, हाँ ये चीज़ मैं मानता हूँ कि पानी इसमें ज़्यादा गंदा होगा जासर मछली, पंगास मछली का फार्मिंग करने में। पानी ज़्यादा गंदा जब होगा तो निकालना भी तो पड़ेगा। तो आपको इस तालाब के लिए हाफ HP का भी अगर मोटर है तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ HP का मोटर से भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास हाफ HP का समरसेबल भी है, या घर में तो समरसेबल लगा हुआ होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मतलब कि कनेक्शन कर सकते हैं पानी का, और वहाँ से भी आप पानी को चेंज करते रहना है बीच बीच में। तो ये जो है आपका मैनेजमेंट होते रहेगा। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा, और दवाई तो आपको इसमें चलाना है फीड में मिला करके, वो तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ। तो लगभग अगर आप 1000 पंगास मछली का पालन करते हैं तो इसमें टोटल आपका जो खर्च होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जीरे का हो गया 7000 रुपये के आसपास, तो ये जो जाल है इसका हो गया 3000 रुपये के आसपास, और जो पाउंड बनवाने का खर्च है वो पाउंड बनवाने का खर्च लगभग आपको 10,000 रुपया आएगा। तो ये टोटल अगर हम लोग मिला दें तो लगभग 20,000 के आसपास आता है। तो 20,000 रुपया ये सारा कुछ करने में हो गया आपका खर्चा। और आपका फीडिंग अब मछलियाँ कितना करेगी जब आप 1000 मतलब कि बच्चे को डालेंगे, तो 1000 बच्चे को डालेंगे तो उसमें आपका फीडिंग जो है वो, अगर आप देखिए बात क्या होता है कि एक मछलियों को तैयार करने में 75 से 80 रुपये लगता है। अगर आप अच्छे से करते हैं तो 75,000 से 80,000 रुपया ये आपको लगेगा। 1000 पंगास मछली पालन करने में आपको लगभग, अगर 75,000 लग रहा है उधर टोटल उधर का खर्चा अगर जोड़ लें पाउंड बनवाने में, जाल में और सीड्स में, तो लगभग 1 लाख के आसपास का खर्च आएगा। 1 लाख का खर्च आपको पहले बार आया। और ये जो जाल है ये आपका 2 साल तक आराम से चल जाएगा। ऊपर वाला भी जाल, नीचे वाला भी जाल, और पाउंड तो ये तो परमानेंट बन ही गया, तो इसमें तो अगले साल खर्च नहीं होगा। तो अगले साल खर्च कम हो जाएगा और आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ होता है। फर्स्ट बार में आपको कितना प्रॉफिट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल अगर 1 लाख आप खर्चा करते हैं तो देखिए, अगर 1000 बच्चा डाले, पर अगर बच्चा जो है वो 1 केजी के आसपास हो गई मछलियाँ, अगर 9 क्विंटल भी माल निकला, 9 क्विंटल भी माल निकला, तो अगर टोटल इसमें खर्च जोड़ के अगर इतना सा हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं मछलियाँ और 120 रुपया केजी के आसपास बिकता है, तो वो आपको 1,10,000 के आसपास का टोटल हार्वेस्टिंग होगा। तो ये खर्च जो है आपका, इसमें लगभग आपको 10,000 रुपया के आसपास बचेगा। पहले साल में 10,000 रुपया के आसपास बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन यही जब आप दूसरे साल कीजिएगा तो दूसरे साल में फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो कैसे? तो ये जो तालाब का जो 10,000 था वो तो आपका बच गया, तो प्रॉफिट में जुड़ गया। अगले साल कितना? 20,000 हो गया। और जो जाल है, जो जाल में 3,000 रुपये के आसपास लगा, ये भी आपका बच गया, तो ये भी प्रॉफिट में जुड़ गया। तो आप 1000 पंगास मछली से 20 से 25,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। और ये जब आप स्टार्टिंग कीजिएगा, जब धीरे धीरे बढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है। धीरे धीरे कीजिएगा तो। हाँ, इसमें थोड़ा सा जासर में है, मछली में मेहनत लगता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अगर इतना सा का तालाब है, ये लगभग 50 बाय 20 का होगा तालाब, 50 बाय 20 का। अगर इसमें करते हैं तो उतना भी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है कि अगर रेहू कातल डालें तो उसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पानी अगर थोड़ा गंदा भी है तो ये मछलियाँ सहन कर लेती है, लेकिन यही रेहू कातल में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग अगर जब आप करते हैं तो इतना सही से करें। आपके पास 1 लाख भी तो होगा। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो भैया 1 लाख तो आपके पास रहना ही चाहिए। और नहीं भी है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे कम बजट में आपको फार्मिंग करना है, वो मैंने अच्छे से उस वीडियो में आपको समझाया है। अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, इधर ही 2-4 वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही आपको करना भी है जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो अगर बजट कम है तो फार्मिंग कीजिए आप लोग भी।
हाँ, एक चीज़ मैं जासर मछली हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जासर मछली मैं शुरू से कर रहा हूँ फार्मिंग, और जासर मछली में अच्छा खासा प्रॉफिट है, मेरे को दिखता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और स्टार्टिंग के लिए जासर मछली परफेक्ट मछली है। आप इसमें जासर मछली का पालन कर सकते हैं। आप इसमें एक टेंगटा मछली होता है, वो उसका कर सकते हैं फार्मिंग। एक हो गया देसी मांगूर का कर सकते हैं। सिंगी मछली हो गया, मतलब कैट फिश में जो मछलियाँ 250-300 ग्राम तक जाती है, उसका आप लोग फार्मिंग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीजन का कभी कमी नहीं होगा। जासर मछली 1 केजी तक कर सकते हैं। 1000 से 1200 बच्चे का इसमें फार्मिंग कर सकते हैं, कभी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होगा। भैया मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग करने के लिए एक छोटा सा ही तालाब काफ़ी होता है, उसमें आपको फ़ायदा दिखेगा तो वही 25,000 आप अगले साल इन्वेस्ट करके दूसरा तालाब बनवा सकते हैं। फिर वहाँ से आपको फार्मिंग करने का और ज़्यादा मन हो जाएगा, और धीरे धीरे आप इसमें इंगेज हो जाएंगे, और ऐसे ही आपका बिज़नेस धीरे धीरे चल पड़ेगा। फिर आगे और भी देखा जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, अगर आपके पास ज़मीन है तो। लेकिन बाहर में जो जा कर के कमाते हैं, बाहर में काम करते हैं, तो वहाँ से अच्छा मेरे को ये दिखता है कि 2 कट्ठे में अगर आप 25,000 रुपया कमा रहे हैं पर साल, तो वैसे अगर आपने 10 कट्ठे का खेती किया, ऐसे फार्मिंग किया, तो आप कितना कमा सकते हैं। तो आप मेरा समझने का, मेरा जो दिल का बात है वो समझने का आप लोग प्रयास करें। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, तो 1000 पंगास मछली से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ पहले, कि जब भी आप लोग फार्मिंग करें तो आप मार्केट जाएं, वहाँ से आप खुद के लिए मछली ख़रीदें कि आपको कितने में मछली मिल रहा है। अगर जासर मछली, पंगास मछली का रेट 160 के आसपास आपको मिल रहा है ख़रीदने के लिए रिटेल में, तो फिर मार्केटेबल जो है रेट वो सही है, ठीक ठाक है। 110, 115, 120 ठीक ठाक है फिर रेट। अगर कम में मिल रहा है तो फिर दिक्कत है। तो वैसे मछली का आप चयन करें जिसका कि मार्केट, आपके तरफ मार्केट रेट ज़्यादा हो, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अभी के टाइम में, क्योंकि तालाब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग ये ट्राई करके ही फार्मिंग करें, तब आपको फार्मिंग करने में मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, अगर आपने बेल आइकन नहीं बजाया है तो बेल आइकन का जो घंटा है बजा दीजिए, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मेरा वीडियो जो है अब शाम में आएगा 7 बजे के आसपास, 7 बजे आएगा पक्का। तो आप 7 बजे शाम में वीडियो मेरा देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।